या गाइस गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हमारा टूर का 5वां दिन है और हम यहाँ खड़े हैं होटल बेवर्ली के सामने, जो मेरा होटल है। और इस होटल से आज हमको चेकआउट भी करना है। तो आज हम लोगों ने मॉर्निंग का प्लान बनाया है बिग बुद्धा टेम्पल जाने का। तो बिग बुद्धा टेम्पल यहाँ से लगभग 1.7 किलोमीटर है। और इसके लिए मैंने सोचा कि ग्रैब बुक करें, तो ग्रैब को मैंने बुक कर लिया है। अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। तो ग्रैब से वहाँ का किराया करीब 85 बात दिखा रहा था। तो चूँकि दूर नहीं है, पैदल भी जा सकता था, बट जानकारी ज़्यादा नहीं थी, तो ये हुआ कि ग्रैब भी बुक कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी ग्रैब आ रही है, इसके बाद हम लोग बिग बुद्धा टेम्पल जाएंगे। और आज का दिन हम लोगों का बैंकॉक रिटर्न का भी है। तो जैसा भी होता है, यहाँ जितनी एक्टिविटीज़ दिख जाती हैं आपको दिखाएंगे। और उसके बाद फिर हम लोग बैंकॉक के लिए यहाँ से चेकआउट करके बैंकॉक के लिए जाएंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए। और वीडियो आज भी अच्छी होने वाली है। आप वीडियो को मिस मत करिए, स्किप मत करिए। अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मेरी गाड़ी आ गई है और अब हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, ये टेम्पल थोड़ा सा हाइट पे पड़ता है, इस वजह से भी थोड़ा सा गाड़ी रुक गई है। गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी हिल है। इस हिल के ऊपर बुद्धा टेम्पल है, तो हमें थोड़ी सी ऊंचाई पे चलना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। हम लोगों तो बड़ी बड़ी ऊंचाई देखी है, नैनीताल, रामनगर भी, उत्तरांचल में यहाँ। तो अब पटाया, दिस एरो इज टेलिंग फॉर पटाया एंड दिस वन गोइंग फॉर टेम्पल। बुद्धा टेम्पल रीच कर गए हैं। सामने बुद्धा टेम्पल है। ये भी हम गेट पे, हमारी गाड़ी वाले ने मुझे यहाँ ड्रॉप किया है। या फ्रेंड्स, यहाँ पे बुद्धा जी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और ये टेम्पल आपको दिखाएंगे। वाह, ये फ़ोटो क्लिक करना होता है। जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा यहाँ का। बहुत ही धरती से आए हुए हम भारतीय लोग ये देख कर कि बुद्धा हमारी धरती से आए हुए हैं और पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। क्यों ना हो ऐसा, क्योंकि इनके आदर्श, इनके उसूल और इनके जो धर्म के अंदर जो मानव को एक समान समझने वाले, कोई बड़ा छोटा नहीं, और वैज्ञानिक कसौटी पे खरा हमारे परम आदरणीय गौतम बुद्ध साहब बहुत ही उच्च। साथियों, गौतम बुद्ध के बारे में अगर थोड़ी और जानकारी जो थोड़ी बड़ी मेरे पास है देना चाहूँ तो बताना चाहूँगा कि सारी दुनिया में जो बौद्ध धर्म जहाँ भी है, उसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने ही की थी। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 में हुआ था। और ये एक नेपाल में एक कपिलवस्तु स्थान है, जिसमें एक लुम्बिनी जगह है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जिनका बचपन का नाम राजकुमार सिद्धार्थ था। और इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था और माताजी का नाम महामाया था। और ये इनकी माताजी का
शुरू में ही इनके पैदा होने के कुछ ही दिनों में इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिससे इनका पालन पोषण साथियों इनकी मौसी एक प्रजापति गौतमी करके थी, उन्होंने किया था, इसलिए इनका नाम गौतम भी पड़ा। तो दोस्तों इनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनको एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। तो ये अपने तपस्वी बनने के लिए 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और इसके बाद बुद्ध के मन में एक त्याग का विचार आया। जब उन्होंने मनुष्य की 4 घटनाओं को देखा, उन्होंने एक बीमार आदमी को, एक आदमी जो बूढ़ा हो चला था और लाश को देखा और तपस्वी को देखा। तो बुद्ध लगभग 7 सालों तक भटकते रहे और 35 साल की उम्र में उन्होंने एक नदी जो निरंजना नदी है के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे अंजीर के हो या उसके नीचे बैठकर इन्होंने ध्यान करते हुए ये ध्यान दिया कि वहाँ से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और अभी भी इस पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और जो एक बोध गया के रूप में बिहार में इस समय है। तो दोस्तों इनका पहला उपदेश इन्होंने वाराणसी के सारनाथ में दिया था और उस घटना को वहाँ पे एक धम्मचक्र टाइप का कहा जाता है। और इन्होंने जो है एक उत्तर प्रदेश में कुशीनगर है और उस पेड़ के पास लगभग ये ईसा पूर्व 483 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इस मृत्यु की घटना को महापरिवार निवेदन। दोस्तों बुद्ध का शब्द ही होता है प्रबुद्ध और इनके बहुत सारे विचार जो सारी दुनिया में लोग मानते रहे हैं, इनका बहुत अच्छा महान इनके सत्य रहे हैं। ये दुनिया शोक से भरी है, इनका कहना होता था और इनका कहना था कि इच्छा ही समस्त दुख का मूल कारण होता है। तो दोस्तों इनके बहुत अच्छे विचार रहे हैं। इनका कहना था इच्छा पे विजय पालो तो सारी दुनिया पे विजय पालो। और इस तरह से इन्होंने कई अष्टांगिक मार्ग वगैरह भी दिए, जैसे समझ अच्छी होने, समाधान, उच्चारण और कार्यवाही, सही जीवन सही प्रयास होता है। ये इनका कहना है कि अपदीवो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो ये बहुत अच्छी ऊंची विचार के व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत कुछ दिया, हमको दिया, हमारे देश को दिया, विदेशों में भी दिया। तो दोस्तों हम उनको सलाम करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों बौद्ध धर्म के 3 रत्न त्रिरत्न होते हैं, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ। और बुद्ध का मतलब सभी में सर्वोच्च आध्यात्मिक क्षमता है और धम्म का मतलब कि बुद्ध की शिक्षा को कहते हैं। संघ मतलब कि बौद्ध धर्म का पालन करने वाले भिक्षुओं का एक क्रम होता है जिसको संघ कहा जाता है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध जी ईश्वर या आत्मा पर विश्वास नहीं रहता था उनका, कर्म और अहिंसा पर ज़्यादा जोर देते थे। वे वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध थे और इनका धर्म कई देशों में पालन किया जाता है, जिसमें कि अभी चीन जो था वो पहली शताब्दी में ही, ईसा पूर्व के बाद पहली शताब्दी में ही चीन ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो दोस्तों इस बौद्ध धर्म के जो मानने वाले हैं उनकी आस्था जो इन पे जिनकी है उनके लिए जो भी है वो अपने कर्म पे ही, आप कर्म करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। इनकी सोच एक तरह से वैज्ञानिक सोच रहा करती थी कि अंधविश्वास, पाखंड और नफरत जैसी विधा से दूर रहते थे। तो इनके लिए सभी धर्म, सभी तरह के व्यक्ति एक समान हुआ करते थे। तो इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितना भी इनका अनुयायी के रूप में अगर आदमी रहता है तो बहुत ही समझिए कि ऊंची सोच का व्यक्ति है। गाइस अब टेम्पल से हम लोग का टाइम समाप्त हुआ। अब यहाँ से हम प्रस्थान कर रहे हैं और अब हम लोग होटल जाना है। होटल के बाद फिर चेकआउट है। तो दोस्तों अभी वीडियो से आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आगे कुछ और भी जो
है आज की एक्टिविटी मैं आपको दिखाता रहूँगा। अभी हम चलते हैं होटल की तरफ। साथियों, जिस कंट्री में हम आए हैं थाईलैंड, यहाँ के की ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और इनके अंदर डिसिप्लिन कह लीजिए या संस्कार कह लीजिए कि इस तरह का हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे लोगों में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की भावना होती है और ईमानदारी तो बहुत ही कूट कूट के भरी है और लोगों में किसी तरह का झगड़ा विवाद जैसी स्थिति नहीं देखने को मिलती है। यहाँ सारी चीज़ें आप लोगों में बड़े डिसिप्लिन वे में होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये कहीं न कहीं इस धर्म की देन होगी जो इनके अंदर इस तरह के संस्कार डाले गए हैं। तो दोस्तों, धर्म कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन उसको सही ढंग से फॉलो करे आदमी तो सबसे अच्छा सबका धर्म होता है। साथियों, यहाँ फिर से मुझे कैब बुक करना है और जैसे ग्रैब आएगा हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ओके, साथियों, हम होटल तो आ गए, अभी बुद्धा टेम्पल से रिटर्न हो गए हैं और अभी हमारी 12 बजे का चेकआउट का टाइम है। तो दोस्तों, अभी थोड़ा सा हमारे पास करेंसी की शॉर्ट पड़ रही थी, तो अभी बाहर की दुकानों से करेंसी के लिए थोड़ा एक्सचेंज के लिए जा रहे हैं। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।